तुम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ओवर थिंकिंग है। अगर तुम ओवर थिंकिंग ही नहीं करोगे तो सारी चीज़ अपने आप सही होती जाएंगी। अब जैसे कि मैं बताऊं तो ओवर थिंकिंग आती कैसे है। ओवर थिंकिंग मतलब एक नॉइस हमारे दिमाग में चलती रहती है, इधर से उधर इधर से उधर। तो वो आती है जब हम इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट देखते हैं। मतलब एक तरह का हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। किसी भी इंस्टाग्राम पे ले लो, ट्विटर पे ले लो, या ट्विटर नहीं एक्स पे ले लो, या यूट्यूब पर ले लो, किसी पे ले लो। तुम अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो वो नॉइज़ तुम्हारे दिमाग में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। म्यूज़िक ले लो या जितनी भी तुम चीज़ें ले लो, तो तुम्हारे दिमाग जब नॉइज़ बढ़ती जाएगी तो तुम ओवर थिंकिंग करोगे। तुम हर एक डिसीजन लेने से ओवर थिंकिंग करोगे। तुम किसी भी लाइफ किसी भी सिचुएशन में हो तो ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, तो जब तुम ओवर थिंकिंग करोगे इससे दिक्कत आती है कि जब तुम एक्शन लेने की सोचते हो तो ओवर थिंकिंग तुम्हें रोक लेती है। तुम अपने ब्रेन की बात सुनना स्टार्ट कर देते हो। मतलब मैं तुम्हें बताऊँ ना, रियल में एक एक दो दो तीन तीन घंटे और मैं वो दिन खराब कर रहे हैं इस ओवर थिंकिंग की आवाज़ को सुनने में। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं काम करता हूँ, आज काम नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ। पहले बैठता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, कौन सा राइट डिसीजन होगा, फिर मैं काम करूँगा। और उस चीज़ के चक्कर में मैं अपना पूरा दिन खराब कर देता था। तो ओवर थिंकिंग मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ ओवर थिंकिंग, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो अपनी लाइफ में। और इन डेप्थ तो सबके अंदर ओवर थिंकिंग है। मतलब हो सकता है तो जिसके हाथ में फ़ोन है उसके सबके अंदर ओवर थिंकिंग है, मेरा मानना तो ये है। अगर तुम शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, तुम रील्स देख रहे हो, तुम यूट्यूब पर तुम कहीं कंटेंट देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में लाख नॉइज़ चल रही है। जब तुम कुछ भी काम करोगे, तुम कुछ भी अपना लाइफ में कुछ बड़ा करने, तभी तुम्हारे दिमाग में बार बार चीज़ चलती हैं। तुम कुछ कभी तो सोचते हो कुछ बड़ा करने की, कभी तुम कुछ नहीं करते। तो यही दिक्कत है। अगर तुम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लो, अगर तुम ओवर थिंकिंग को बंद कर दो तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। तो एक तो ये है कि डूम स्क्रॉलिंग को बंद करो, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, यूट्यूब को भी डिसेबल कर सकते हैं, यूट्यूब को डिसेबल कर दो। और 1 महीने तक इंतजार करो। जब 1 महीने बाद तुम देख पाओगे कि तुम्हारा दिमाग खुल चुका है, तुम्हारा दिमाग एक हेल्दी ब्रेन की स्टेज में आ चुका है। मैं तुमसे कोई ये नहीं कह रहा कि डोपामाइन डिटॉक्स हो जाओ, फक दिस शिट। पर अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग बंद करनी है तो बेस्ट तरीका ये है। और मुझे पहले मैं सोचता था कि नहीं मेरे अंदर ओवर थिंकिंग नहीं है, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी। मतलब मैं बस सोचता रहता था कि मुझे क्या काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। पहले दिमाग में चलता था पैसे कमाने, फिर सोचता था नहीं पहले ये काम करूँगा, पहले वो काम करूँगा। तो मैं कुछ ही नहीं कर पाता उस वजह से। तो मतलब वो ओवर थिंकिंग ही थी कि तुम किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ओवर थिंकिंग है। मतलब आजकल आदमियों के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। मतलब उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है। उनको जूते चूज़ करने में दिक्कत होती है, कौन से जूते लूँ, कौन से नहीं लूँ। उनको कपड़े चूज़ करने में दिक्कत होती है, कौन से कपड़े लूँ, कौन से नहीं लूँ। क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है कि तुम्हारा मन कुछ अलग कह रहा है, पर ट्रेंड्स तो कुछ अलग चल रहा है, पर तुम्हारे दोस्त तो कुछ अलग कह रहे हैं। तो सारी नॉइज़ जितनी भी है वो सारी ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है, जिस वजह से तुम छोटे-छोटे चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर तुम छोटी चीज़ों में क्या कहते हैं डिसीजन नहीं ले पाते तो तुम बड़ी चीज़ों में कैसे डिसीजन लोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई एक आदमी को डिसीजन लेने होते हैं आगे चल के। अगर कोई औरत घर में डिसीजन लेगी तो इसमें नहीं कह रहा सारी औरतें ऐसी होती हैं, पर अगर ज़्यादातर जो अच्छा उसे मानते हैं कि अगर कोई आदमी घर के अच्छे डिसीजन ले रहा है तो वो घर बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि औरत बहुत ऐसी औरत होती हैं जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से होता है और बहुत आगे होती हैं। ठीक है, तो मैं उनकी कभी नहीं कहता, उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ हमेशा। पर हाँ, सारी नहीं होती हैं ऐसी। ठीक है, तो और एवरेज आदमी जितने भी हैं तो उन सबको तो होना चाहिए कि उनको अपने घर में डिसीजन बोलें। तो तुम में आगे चल के अभी तुम 18 19 20 21 22 25 के हो गए, 30 के हो गए, तो तुम में से होंगे ऐसे जो आगे चल के तुमको अपने घर का संभालना होगा। तो तुम डिसीजन कैसे लोगे इस नॉइज़ के साथ? तुम कैसे डिसीजन लोगे कि तुम्हें क्या करना है? तुम अपने घर को कैसे गाइड करोगे? तुम अपने आने वाली जनरेशन को कैसे गाइड करोगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो ओवर थिंकिंग बंद करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल बंद कर दो। मतलब जितना भी तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, वो सबको बंद करो। और जितना भी तुमने सीखा है, तुम अगर सेलिब्रिटी कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो जितना तुमने सीखा है वो सबको अप्लाई करो। ठीक है, जो जोक्स तुमने सीखे हैं ये इंस्टाग्राम पर रील्स देख के, उनको मारो रियल लाइफ में दोस्तों के साथ, रियल लाइफ में नए दोस्त बनाओ। जो चीज़ तुमने ट्राई की, जो चीज़ तुमने सीखी है, अब टाइम है उसको एक्सपेरिमेंट करने का। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट करनी है तो पहले तो ओवर थिंकिंग को बंद करो, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं। क्योंकि इन डेप्थ हम सबके अंदर ओवर थिंकिंग है, हम सब थिंकिंग करते हैं। तो थिंकिंग मत करो, बाकी अपने इंट्यूशन से जितने भी डिसीजन लो, अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लो, जितने भी डिसीजन लेने हैं। तो बस तुम्हारी लाइफ बहुत सॉल्व हो जाएगी, बहुत तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग ही है जो कि हर एक डिसीजन को, दिन को ख़राब कर सकती है। ओवर थिंकिंग मेरा मानना तो ये है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग बंद करो और फिर देखोगे तुम्हारी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तुम कितना हैवी फील करते हो, तुम कितना आगे निकलते हो। तुम मतलब बहुत लोग सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं कि ये लूँगा, ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, ये काम करूँगा, वो करूँगा। जैसे मैं खुद सोच रहा था कि मैं जिम जॉइन नहीं करता, मैं अभी डंबल ले आता हूँ। तो मैं बस सोच ही रहा था तो मैं डंबल ले ही आया। ठीक है, तो मैं जब सोचना बंद किया तो और कितने दिन लगे, उस 3 दिन लगे, उसके बाद वो आ गए। पर मैंने जितना टाइम सोचने में वेस्ट किया कि कर लूँ कौन सही डिसीजन चूज़ करने में लिया,
दिक्कत हुई मुझे, ठीक है। तो मेरा मानना तो बस यही है कि अगर तुमको अपनी लाइफ में इंप्रूव करनी है, तुम किसी भी स्टेज में अपनी लाइफ में हो, तो फर्स्ट स्टेप होता है ओवर थिंकिंग खत्म करो। किसी हैबिट को अपने ऊपर ऐड मत करो, किसी नई चीज़ को ऐड मत करो, पहले ओवर थिंकिंग खत्म करो, क्योंकि वो गंद जब तुम्हारे दिमाग से हटेगी, वो नॉइज़ तुम्हारे दिमाग में शांत होंगी, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ आगे काम कर पाओगे। नहीं तो वो नॉइज़ तुम हमेशा पीछे खींचेंगी, हमेशा तुम्हें बार बार पीछे खींचेंगी। और आजकल तुम जितने भी रिलेशनशिप दिख रहे हो, उसमें दिक्कत आती यही है कि जो आदमी है वो इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। वो ओवर थिंक करता है हर चीज़ में, तो नहीं ले पाता। औरतों को मानते हैं और कंफ्यूज रहती हैं हमेशा किस टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए, पर आदमी को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आदमी ने कहा ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ करनी है, आदमी ने कहा ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है। तुम अपने डिसीजन और अपनी जो वॉइस है, अपने जो साउंड है, अपने वर्ड्स पर टिके रहो, क्योंकि तुमने सुना होगा मैन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। जो आदमी अपने शब्दों का नहीं हो पाता वो आदमी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना तो बस यही चलता है। मेरा थोड़ा ओल्ड स्कूल मेंटलिटी कह सकते हो, ओल्ड स्कूल माइंड सेट कह सकते हो, पर हाँ मेरे हिसाब से बेस्ट है वो कि तुमको ही डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम किसी भी हो, कैसे भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, तुम अपने लोगों की सुनोगे, तुम 10 बात उन लोगों की सुनोगे, तुम उससे भटकोगे, तुम्हें हर एक छोटी चीज़ अफेक्ट करेगी। तो बस मेरा मानना ये है कि ओवर थिंकिंग खत्म जब तुम कर दोगे, जब तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो, कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, लोगों की सुनना बंद कर दोगे, तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और ऐसे काम करना स्टार्ट, जब तुम इनको बंद कर दोगे करना, तो तुम्हारे दिमाग को डोपामाइन चाहिए होता है। तो तुम ऐसे काम करना स्टार्ट करो जिनसे तुम्हें डोपामाइन मिले, जैसे कि वर्कआउट करना। वर्कआउट से भाई मुझे बहुत मज़ा आता है, जिम जाके दिमाग बिल्कुल खुल जाता है। वर्कआउट करना हुआ, वीडियोज़ बनाना हुआ, जैसे मेरे लिए बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे लिए पढ़ना हो सकता है, तुम्हारे लिए फुटबॉल खेलना हो सकता है, तुम्हारे लिए दोस्तों के साथ बैठना हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो जितने भी हेल्दी डोपामाइन की चीज़ें हैं उन सबको करो और इनको काट करो, क्योंकि अगर तुम इनको नहीं करोगे ना, हेल्दी डोपामाइन वाली चीज़ों को, तो तुम वापस इनको बार बार एक्टिव करोगे, इंस्टाग्राम को डिलीट करोगे, यूट्यूब को बार बार इनेबल करोगे, बार बार डिसेबल करते रहोगे। तो इसमें ही तुम्हारे बहुत ज़्यादा एक मंथ या साल भी वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको कट करने के बाद सीधा हेल्दी डोपामाइन पा जाओ कि तुम अपने दिन में बस वही चीज़ करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। बस यही चीज़ है। गॉड ब्लेस यू।